तूने बात की क्या उससे? कर लिया होता यार। अरे मैंने कहाँ मना किया था? यार मैं संडे को ना घर पे नहीं रहना चाहता, मैं बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर चलते हैं, क्या बोलता है? ओके। चाय। यार ये सलीम और मुज्जू आए नहीं अभी तक। हाँ आते ही होंगे। हे गाइस, ये रहा संडे का राशन कार्ड। वैसे मियारी दावत Hi किसे friends, कहते हैं पता है तुम कैसे लोगों हो? को? हमें तो नहीं पता, तू ही बता दे दावत खोर। मियारी दावत उसे कहते हैं जिसमें चिकन नहीं होता। फिश, प्रॉन, लॉबस्टर्स, मटन, कबाब और ऐसी दावतों को लूटना जरूरी है, और वो भी सेकंड राउंड के अंदर, वरना बिरयानी के नाम पर बगैरा राइस मिलेगा। वैसे सलीम ये दावत है कहाँ? संडे गोयल पैलेस। अच्छा, तो हम ये दावत मिस नहीं करेंगे, क्या बोलता है? अरे इज्जत है माँ मौलवी आजाद, अपने ख्यालात को तो आजाद कर लीजिए, हराम हलाल सोचना छोड़िए, कबाब बोटी तोड़ना सोचिए। यार मेरे हिसाब से हमें ऐसी शादियों का बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसी शादियों का बाइकआउट? बट व्हाई? अरे जब लड़की वाले खुशी से खिला रहे हैं तो तुझे खाने में प्रॉब्लम क्या है? खुशी? कैसी खुशी? अरे इसे तुम खुशी कहते हो जहाँ लड़की वालों से जहेज और मियारी खाने के नाम पे लाखों रुपए वसूले जाते हैं? अरे अपने आप से पूछो, कौन करता है ये सब खुशी के लिए? सब समझाना पड़ेगा। अरे करना पड़ता है ये, वरना लोग क्या कहेंगे? मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम जैसे आजकल की जनरेशन ये सब सोचती है। अरे मेरे भाई, सदियों से हर बाप अपनी बेटी को खुशी सब कुछ देता है। जब लेने और देने वालों को एतराज नहीं तो हमें क्या? अच्छा ये देखो, यही दिया जा रहा है खुशी से। बताओ ये खुशी से दिया जा रहा है या सोशल ब्लैकमेल है ये? देखो ए पागल, ए रुक, इधर जरा आराम साइड रुक। साहब 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 साहब, जल्दी जल्दी पुसर में खुशी से कुछ दे दो और निकल लो। ये क्या है? इतनी छोटी खुशी नहीं है हमारी। खुशी से ही दे रहा हूं ना इतनी साहब। छोटी खुशी नहीं है हमारी। ये लीजिए। बताओ ये खुशी से दिया जा रहा है? मेरे चाचा का इंतकाल हो चुका है, उनकी तदफीन के लिए जगह चाहिए। बेटा ये पूरा कब्रिस्तान फुल है, यहाँ पर जगह के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? मौलवी साहब आप कुछ कीजिए, जाकर आप बात कीजिए, हमसे जो चाहे वो ले लीजिए। नाउजुबिल्ला, हम कब्रिस्तान की जमीन पर थोड़ी कारोबार करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने सोचा कैसे? हमको रुश्वत देना चाह रहे हैं आप? अस्तगफिरुल्लाह। अजी मौलवी साहब हम तो अपनी खुशी से दे रहे हैं, आप तो नाराज हो गए। ठीक है, आप एक काम करो, एक 50,000 दे दो, मैं सज्जादे साहब को राजी कर लूंगा। 50,000 बहुत ज्यादा है। सोचो मत, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, देने वाले तो लाख लाख रुपये देते हैं। एडवांस कुछ भी दे दो। अच्छी बात है, अभी देता। 4 5 6 ये रख लीजिए, बाकी तदफीन के वक्त। वालेकुम सलाम महबूब मियाँ, वो 11 नंबर के बाजू की जगह साफ करके जमीन तो निकालो। अच्छी बात है, खुदा हाफिज। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। काम तो हो गया, अगर कोई कुछ पूछे तो मत बताइए, ठीक है? आप बेफिक्र रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे किसी को भी। खुशी? कैसी खुशी? अरे इसे तुम खुशी कहते हो? अरे अपने आप से पूछो, कौन करता है ये सब खुशी के लिए? भाई मेरा भाई बहुत जख्मी हो गया है भाई, प्लीज डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर को डॉक्टर बुलाइए।
डॉक्टर साहब, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। प्लीज, मेरा भाई दर्द से बहुत तड़प रहा है, ऑपरेशन करना है डॉक्टर साहब। आपसे पहले दूसरे पेशेंट्स आए हुए हैं, हमें डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। श्यामराव, जरा बाजू आइए। जेब में से माल निकालिए तो ही ऑपरेशन मुमकिन है। कितना देना पड़ेगा? दे दीजिए अपनी खुशी से। ये 5,000 रख लीजिए। जल्दी कीजिए। क्या अरे हुआ? बेटा, कुछ पैसे तो देते रहो। अब ये रख लीजिए प्लीज भाई साहब। क्या है? ये लीजिए ऑपरेशन के पैसे, पूरे हैं, गिन लीजिए। जाओ ऑपरेशन की तैयारी करो। ठीक है साहब। ऑपरेशन थिएटर रेडी कीजिए। आई एम कमिंग। यही दिया जा रहा है खुशी से? बताओ, ये खुशी से दिया जा रहा है? तो बेटे पसंद है लड़की आपको? मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, दूल्हे मियाँ को भी पसंद है और हमारी ख्वातीन को भी। अब जहाँ औरतें राजी हो जाती हैं, वहाँ मर्दों को तो राजी होना ही पड़ता है। ऐसी बात है तो सब खुशी से तय कर लेते हैं। आप अपनी लिस्ट बता दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, क्या कह रहे हैं आप? आप हमें जहेज मांगने वाला समझ रहे हैं? जहेज तो कतई नाजायज है इस्लाम में। हाँ, आप अपनी खुशी से जो देना चाहें दे दीजिए अपनी बेटी को। जी जी। हमारी खुशी तो बस इतनी है कि शादी अच्छी हो, मेयारी हो, और जब लोग देखें तो कहें कि शादी हुई है, शादी। हमारी तरफ से 1,000 आदमी पक्के। 1,000? जी जी बिल्कुल। मेरे घर के छोटे लड़के की शादी है, अगर म्यारी न हुई तो लोग क्या कहेंगे? जी जी ठीक है, ठीक है। भाई साहब, ये न समझें कि हम लोगों से जबरदस्ती मांगते हैं। मेरे 2 बेटों की शादियां भी ऐसी हुई हैं। कुछ नहीं मांगा हमने उन लोगों से, उन लोगों ने खुशी से दिया। अब देखो इस लड़के को, एक फ्लैट, 50 तोले सोना, और बेटा वो गाड़ी कौन सी उन्होंने दी थी? बाबा वो BMW है। मुझे तो नाम तक याद नहीं रहते। अल्लाह का करम है, मैं और मेरे लड़के जो चाहते हैं अल्लाह ताला उनको खुशी से दे देता है। अल्लाह का शुक्र है बाबा। फर्ज करें अगर हम आपको खुशी से कुछ न दे सके तो? ये कैसा सवाल है? आपने अपनी लड़की के लिए कुछ न कुछ तो सोचा होगा ना? वो तो हर बाप सोचता ही है, पर इतना ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी को कुछ ना कुछ देकर ही विदा किया था। हाँ, हमने भी अपनी बेटी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के तरीक़े पर करनी सोची है। हज़रत अली ने अपनी ज़िरा बेचकर महर नक़द अदा किया था, और उसी रकम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को कुछ सामान दिया था। और हमने भी सोचा है अपने होने वाले दामाद की हर खुशी जो वो चाहे पूरी करेंगे। बात बन गई। लेकिन उसी रेशो से पहले महर अदा करें। किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? वो कल्चर कुछ और था। उस वक्त लोगों के पास दौलत कहाँ थी, गुर्बत थी। आज का कल्चर कुछ और है। अब 2-4 लोग उस कल्चर पे अमल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है? अस्तगफुरुल्लाह सलीम साहब, जिस तरह अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, उसी तरह निकाह भी अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर करना ज़रूरी है। नमाज को पकड़ लिया और निकाह को सोसाइटी के मुताबिक करने के लिए छोड़ दिया। ये क्या जलसा लेकर बैठ गए हैं आप? हम आपसे ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं ना, आपसे है ना बेटा? जी बाबा, सही फरमाया आपने। और साथ ही साथ ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरे छोटे लड़के के लिए
देने वालों की लाइनें लगी हैं। इतना सब कुछ कौन देता है सलीम साहब? ऐसे हराम मुतालिबात के लिए इसी वजह से कई माँ बाप मरे जा रहे हैं, जैसे यही लड़का धरती पर आखिरी बच्चा हो। बेइज्जती कर रहे हैं आप हमारी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा बाप हरगिज नहीं बन सकता जो अपनी बेटी की जिंदगी आबाद करने के लिए दूसरे बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर दूं। बड़े नालायक बाप हैं आप। अपनी बेटी की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। बड़े अफसोस की बात है जनाब। खुशी से थक गया हूं मैं लफ्ज सुनते सुनते। अरे साहब, अपनी झूठी शानो शौकत और लोग क्या कहेंगे, ये दो लफ्ज हम मिडिल क्लास वालों के लिए चक्की के दो पार्ट जैसे बन गए हैं, और इन चक्की के दो पार्टों के बीच हम मिडिल क्लास वाले पीसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। सिग्नल तोड़ने पर पुलिस वाला ये कहता है खुशी से कुछ दे दो। सरकारी दफ्तर में कुछ काम निकालना हो तो अटेंडर से लेके बड़े अफसर तक यही कहते हैं खुशी से कुछ दे दो, खुशी से कुछ दे दो। झूठ कहते हैं, ये सब झूठ कहते हैं। सच तो ये है कि वो हमारी खुशी से नहीं लेते, बल्कि लेते वही हैं जिनमें उनकी खुशी होती है। तो फिर ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। खुशी से। अच्छा किया बाबा आपने जो इजाज़त मांग ली। ज़्यादा बेइज्जत होने से पहले चले जाना ही अच्छा है। वाह, जियो अंकल। वाह, मान गए भाई। अब ये सब देखने के बावजूद भी तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस दावत पे चलूं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। खुशी से। खुशी से? खुशी से? या खुशी से। अब ये बताओ दोस्तों, क्या करना है ऐसे दावतों का? ऐसी दावतों का तो